क्लाउड्स हमने देख लिया था, क्लाउड्स का टाइप्स देखा था, जो निम्न क्लाउड्स था, फिर मध्य मेघ और उसके बाद फिर उच्च मेघ, ये उसका भी सब टाइप था, वो भी हम देख लिए थे। आज हम रेनफॉल देखेंगे और रेनफॉल का टाइप्स भी देखेंगे। देखिए ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उसके बाद जो प्रिसिपिटेशन होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट नीचे अर्थ पे आ रहा था, अर्थ सरफेस पे, उसी को रेनफॉल बेसिकली बोला गया। लेकिन इसका भी टाइप है कि जो इसका टाइप इस बेसिस पे बांटा गया है कि एयर जो अपलिफ्ट हो रहा है, एयर अपलिफ्ट जितने तरीकों से होगा, जितने तरीकों से होगा, उतने ही प्रकार के वर्षा होंगे, उतने ही प्रकार के वर्षा होंगे। बेसिकली रेनफॉल का जो टाइप है वो एयर का अपलिफ्टमेंट पे डिसाइड करता है। ये एक क्लाउड्स का टाइप है। देखिए ये आज हम पढ़ेंगे रेनफॉल, यही सब पढ़ेंगे। ये हमारे इंडिया में कौन से रेनफॉल कहाँ आता है, किस रीजन में कौन से रेनफॉल आता है, वो देखेंगे। अब आइए देखिए रेनफॉल के बेसिकली टाइप देखिए। तो नंबर 1 पे लीजिए, ये अर्थ का सरफेस हो गया और ये सन हो गया, ये वाटर या एयर मान लीजिए, एयर या एयर वाटर। जब सनलाइट का हीट आएगा तो एयर अपलिफ्ट होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में अपलिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। इस क्लाउड का नाम दिया गया है कन्वेक्शन, संवहन रेनफॉल। अब दूसरे टाइप में चलिए। दूसरे प्रकार में है, ये लैंड है, ये माउंटेन है, एयर ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में एयर का फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद एयर अपलिफ्ट हो जा रहा, एयर अपलिफ्ट हो जा रहा, और अपलिफ्ट हो जाने के बाद यहाँ पे क्लाउड बना रहा, यहाँ पे क्लाउड बना रहा है इस रीजन में। ये माउंटेन है। इस टाइप के क्लाउड को बोलेंगे ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक मतलब जो पर्वत द्वारा जो वर्षा का पैटर्न बन रहा है, तो उसको बोलेंगे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। इसको बोलेंगे कन्वेक्शन, संवहन। और तीसरे टाइप में देखिए, ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है। वार्म एयर और कोल्ड एयर का जो अभिसरण होगा, कन्वर्जेंस होगा, तो ये वार्म एयर हॉट एयर मिलके क्या करेगा, ऊपर जाएगा। दोनों गर्म हीटअप होके क्या होगा, कोल्ड एयर को ऊपर ले जाएगा हीटअप करके। तो ये हो गया थर्ड टाइप। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल वाताग्र, वाताग्र फ्रंटल रेनफॉल, वाताग्र वर्षा। अब जो पहला है इसमें देखिए, एयर का अपलिफ्टमेंट वर्टिकल हो रहा है, एयर का अपलिफ्टमेंट वर्टिकल हो रहा है। ये जो एक बहुत वर्षा वाला जो पैटर्न देखे थे, क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, ये इसी टाइप में आता है। और ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर वाला रीजन में ज्यादा होगा। और इंडिया में कब होगा, अप्रैल मई में, अप्रैल मई में, प्री मानसून के टाइम में, प्री मानसून के टाइम में, जब ITCZ क्या होता है, ITCZ नॉर्थ
शिफ्ट होता है, ITCZ नॉर्थ शिफ्ट होगा। अब ये यहाँ पे आइए, ये जो ओरोग्राफिक है, ये जो स्ट्रेटस वाला जो क्लाउड्स पड़े थे, ये लेयर का जो पैटर्न बना रहा था, लेयर वाला, उस टाइप के क्लाउड्स जो का जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए क्लाउड्स का पैटर्न फिक्स नहीं है, लेकिन ज्यादा जो क्लाउड्स मिलेगा ना उसके बारे में हम बात बोल रहे हैं। स्ट्रेटोनिम्बस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाउड है ये भी वर्षा वाला है, तो स्ट्रेटोनिम्बस यहाँ पे लिख दीजिए, स्ट्रेटोनिम्बस क्लाउड। और जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ रेनफॉल है ना, मोस्ट कॉमन रेनफॉल, सबसे अधिक वर्षा यही इसी के द्वारा होता है। इंडिया में भी और कहीं भी वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा इसी के कारण होता है, और इक्वेटर वाला रीजन में इसके कारण। तो अगर इंडिया से क्वेश्चन आए और पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनफॉल जो सबसे अधिक वर्षा करे, वो उसको ओरोग्राफिक बोलेगा, पर्वत द्वारा जो रेनफॉल होगा। अब एक एक करके समझते हैं, आइए। देखिए ये फर्स्ट वाला था कन्वेक्शन, संवहन। क्लाउड्स का टाइप कौन सा था? क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस देखिए ये ऐसा जो क्यूमुलोनिम्बस वाला पैटर्न बना रहा था, लो क्लाउड से हाई क्लाउड तक, ये क्यूमुलोनिम्बस, ये ज्यादातर ट्रॉपिकल बेल्ट में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल बेल्ट, वैसे तो रेनफॉल जो जितना भी होता है वो ट्रॉपिकल में ही होता है, तो ये तो सब में कॉमन हो जाएगा। ये इक्वेटर वाला रीजन में होगा, और इंडिया में कब होगा? अप्रैल मई, प्री मानसून जब ITCZ जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन था, वो गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है? इंडिया शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थ शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थ शिफ्ट हो जाता है। मैप में देखिए, जब ITCZ जो नॉर्थ में शिफ्ट होगा, तो यहाँ का एयर क्या करेगा? हीटअप करेगा, तो इस रीजन में बहुत वर्षा होगा, इस रीजन में बहुत वर्षा होगा। तो यहाँ जो रेनफॉल देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा वर्षा जो देखने को मिलता है, ये अप्रैल मई के आसपास। और दूसरा एक साइक्लोन के कारण भी होता है। ये साइक्लोन हम एक कंप्लीट लेक्चर में देखेंगे, तो उसको साइक्लोन को रहने दीजिए, अभी जो नॉर्मल पैटर्न है उस पर चलते हैं। अब सेकेंड टाइप देखिए, सेकेंड टाइप था ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखिए माउंटेन के द्वारा, ये माउंटेन है, देखिए विंड का पैटर्न ऐसे हो रहा है, स्ट्रेटस वाला क्लाउड बना रहा है। अब देखिए ये शैडो जोन है, इस साइड रेनफॉल नहीं होगा, इस साइड रेनफॉल नहीं होगा, केवल इस साइड रेनफॉल होगा, इस साइड रेनफॉल होगा, केवल इस साइड। इस वाले जोन को क्या बोलेंगे? रेन शैडो जोन, लीवार्ड साइड। इस वाले जोन को बोलेंगे विंड वार्ड साइड रेनफॉल होगा। क्लाउड्स कौन सा होगा? स्ट्रेटोनिम्बस। और इंडिया में जो मानसून के टाइम में देखने को मिलता है, यही क्लाउड्स है, और सबसे अधिक वर्षा वाला क्लाउड्स यही है। इसका पैटर्न ये देखिए, मैप में देखिए, ये जो वेस्टर्न वाला है, यहाँ पे माउंटेन है और ये ओशियन। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये माउंटेन यहाँ पे है, ये क्या हो रहा है? ये ऊपर जाके इस रीजन में बारिश करवा देगा, और ये जो रीजन है ये रेन शैडो जोन हो जाएगा, रेन शैडो जोन हो जाएगा। ये विंड वार्ड जोन होगा जाएगा, इसको याद रखिएगा। तीसरा टाइप क्या था? थर्ड टाइप था फ्रंटल रेनफॉल।
वाताग्र, वाताग्र। देखिए यहाँ पे कोल्ड एयर, वार्म एयर। अब देखिए यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स भी हो सकता है, ये नहीं है कि फिक्स टाइप ऑफ क्लाउड्स ही होगा। यहाँ पे देखिए क्लाउड्स जो है कोल्ड फ्रंट है, जब ये जो है फ्रंट जब कोल्ड होगा तो इस टाइप ऑफ क्लाउड बनेगा। और ये जो फ्रंट है ये अगर वार्म हो जाए तो स्ट्रेटस वाला क्लाउड मिलेगा। ये विंटर में जो नॉर्थ इंडिया में जो रेनफॉल देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया में विंटर के समय जो देखने को मिलता है ये यही टाइप का, इसी टाइप का क्लाउड रहता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है विंटर में, इसके कंपेयर में यहाँ क्या रहता है, वार्म। इसी के कारण ये वार्म कोल्ड मिला के ये फ्रंटल रेनफॉल का पैटर्न बना लेता है। तो इस रीजन में जो रेनफॉल होता है विंटर में ये फ्रंटल रेनफॉल है। अब देखिए रेनफॉल जो एयर का अपलिफ्टमेंट है, देखिए नंबर ऑफ वेज, जितने तरीकों से एयर का अपलिफ्टमेंट होगा उतने ही टाइप के रेनफॉल होंगे। पहला कन्वेक्शन, दूसरा ओरोग्राफिक, तीसरा फ्रंटल। देखिए एयर वर्टिकली अपलिफ्ट, एयर जो है वर्टिकली अपलिफ्ट हो रहा है। ट्रॉपिकल बेल्ट में होगा, इक्वेटोरियल इंडिया में प्री मानसून ITCZ जब नॉर्थ में शिफ्ट होगा। ये ओरोग्राफी में देखिए लेयर वाला स्ट्रेटो वाला देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनफॉल यही है। और थर्ड जो विंटर में जो इंडिया में देखने को मिलता है, इसका टाइप स्ट्रेटस भी हो सकता है, क्यूमुलो निम्बस भी हो सकता है, निम्बस भी हो सकता है। तो फिक्स पैटर्न नहीं है, क्लाउड्स का कोई भी फॉर्मेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है एक जैसा क्लाउड बने। तो उसको याद करके कोई ज्यादा फायदा नहीं है, तो ऐसे ही याद रखिए।